प्रदर्शन करेगी, ये जानकारी मिल रही है। संसद में सांसदों के निलंबन के विरोध में ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी जिला कमेटियों को निर्देश दिए हैं। सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेसी विरोध प्रदर्शन करते नजर आएंगे। आज आपने तस्वीरें देखी, कल भी आपने विरोध प्रदर्शन की दिल्ली की सड़कों पर तस्वीरें देखी, लेकिन अब राजस्थान की सड़कों पर भी नजर आएगा ये विरोध प्रदर्शन। संसद में सांसदों के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी विरोध कर रही है, वो भी यहां पर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का अपमान किया गया कांग्रेस सांसदों की तरफ से, लेकिन कांग्रेस सांसदों या विपक्ष की हम बात करें, विपक्ष के सांसदों का निलंबन जो लगातार हुआ, उससे कांग्रेस इतनी आहत हो गई कि उसने विरोध प्रदर्शन करने की ठानी। क्योंकि कल भी जब विधानसभा शुरुआत हुई थी, 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था, तभी सभी तमाम कांग्रेस के जो विधायक थे वो काली पट्टी बांधकर पहुंचे थे। खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पट्टी बांध रखी थी और शपथ लेते वो नजर आए थे। ऐसे में विरोध प्रदर्शन तो शुरू हो ही चुका है, लेकिन अब राजस्थान की सड़कों पर भी ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा। सभी कांग्रेसी जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसकी कमान संभाली है गोविंद सिंह डोटासरा ने। तो संसद में सांसदों के निलंबन का विरोध बढ़ता जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा उठा रही है कि उपराष्ट्रपति का अपमान किया गया, उस पद की गरिमा नहीं रखी गई, और दूसरी तरफ कांग्रेस और पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट हो गया है। इस पूरे मामले में कांग्रेस सांसदों का और तमाम विपक्षी सांसदों का जो निलंबन किया गया है, क्योंकि सदन चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, ऐसे में हंगामा लगातार बरप रहा है। कई मुद्दे ऐसे निकल कर आ गए जिस पर इतना हंगामा हुआ कि लोकसभा स्पीकर द्वारा सांसदों का निलंबन कर दिया गया, और रिकॉर्ड तोड़िए निलंबन, इसका विरोध फिलहाल विपक्ष करता नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेसी भी अब राजस्थान की सड़कों पर उतर आएंगे, ये जानकारी फिलहाल मिली है। सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेसी विरोध प्रदर्शन करेंगे। कल कांग्रेस प्रदेश भर में विरोध जताती नजर आएगी और इसकी कमान संभाली है गोविंद सिंह डोटासरा ने। उनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन होगा, क्योंकि उन्होंने सभी को निर्देश जाहिर दे दिए गए हैं, सभी निर्देश दे दिए गए हैं। कल सड़कों पर प्रदर्शन करती नजर आएगी कांग्रेसी। और ज्यादा जानकारी लेंगे ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे। नरेश जी, जाहिर सी बात है, एक तरफ दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन दिग्गज करते नजर आ रहे हैं, पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है सांसदों के निलंबन को लेकर। वहीं बीजेपी भी हमलावर हो चुकी है उपराष्ट्रपति के अपमान को लेकर, लेकिन ये विरोध अब कल से ही नजर आ गया था। विधानसभा में जब कांग्रेस के विधायक काली पट्टी बांध कर आए थे, अब सड़कों पर भी वही देखने को मिलेगा, यानी कि पूरी सियासत हो चली है इस पूरे मुद्दे पर। संसद के मामले पर जो लगातार प्रदर्शन है पक्ष और विपक्ष का, वो जारी है। और जैसे आपने सही कहा कि कल विधानसभा का पहला दिन था और पहले दिन ही कांग्रेस के विधायकों ने काली पट्टी बांध के अपना विरोध जता दिया था। अब चूंकि ये विवाद और विरोध आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अब कांग्रेस ने फैसला किया है कि देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाए। इसी कड़ी में राजस्थान में कल सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेंगे। पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने तमाम जो जिला कमेटियां हैं उन कमेटियों को निर्देश दिए हैं कि कल जो है अपने अपने जो जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाए। इसमें सभी जो प्रमुख कांग्रेस जन तो रहेंगे ही, साथ में प्रदेश पदाधिकारी है, जिला पदाधिकारी है, विधायक गण है, विधायक प्रत्याशी गण है, सांसद है, सांसद प्रत्याशी गण है, नगर निकाय और पंचायत राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि को इस प्रदर्शन में शामिल होने का निर्देश दिया है। तो ये लगातार जो यहाँ पे कह सकते हैं कि कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति बना ली है कि इस पूरे मुद्दे को, जिस तरह से संसद में जो सांसदों को निलंबित किया जा रहा है और एक के बाद एक जो संख्या इसकी बढ़ रही है, तो इसका विरोध के क्रम में अब कांग्रेस इस मुद्दे को पूरे देश में फैलाना चाहती है। मान के चले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राष्ट्रपति के अपमान वाला मुद्दा मिल गया है, तो पूरा विपक्ष जो है इस मुद्दे पर हमलावर रहेगा चुनावों से पहले तक। नरेश, बिल्कुल, देखिए कोशिश यही है कि अब चूंकि लोकसभा के चुनाव सामने हैं, तो समय ऐसा कोई मुद्दा जो है वो दोनों ही पार्टियां नहीं छोड़ना चाहती, जिसको उनके आधार पे आगे जो वोट है उसको भी हासिल किया जा सके। लेकिन फिलहाल चूंकि ये जो मामला है ये सांसदों के निलंबन से जुड़ा है। पहले लोकसभा की सुरक्षा का मुद्दा उठा था। आपको ध्यान है कि सुरक्षा पे सवाल उठे थे, जिस तरह से 2 व्यक्ति दर्शक दीर्घा से जो कूद गए थे,
उसके बाद से मामला शुरू हुआ था। लेकिन ये उसके बाद मामला इतना बड़ा कैसे हो गया? क्योंकि इंतजार किया जाना चाहिए था। लोकसभा स्पीकर खुद कह रहे थे कि जांच जारी है, उसका इंतजार कीजिए, जांच के बाद क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन एक प्रोसेस आपसे समझना चाहेंगे नरेश जी, क्या इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि एक साथ इतना निलंबन सांसदों का? दूसरी तरफ क्या हंगामा तो पहले भी हुआ है, क्या इस तरीके के निलंबन होते रहे हैं? वैसे ही देखा जाए तो विपक्ष के ज्यादा सांसद है नहीं है, कांग्रेस के इतने सांसद है नहीं, अब इतनों का निलंबन है तो फिर चर्चा कैसे होगी अंदर? बिल्कुल, ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है। हालांकि विभिन्न जो सदन के कार्यकाल हुए हैं उसमें हमने देखा है कि अनुशासनहीनता पे कार्रवाई की जाती है, लेकिन एक साथ इतनी बड़ी संख्या में विपक्ष के सांसदों को निलंबित करने की घटना ये संसदीय इतिहास में पहली बार हुई है। और हम भी लगातार जो है विधानसभा और ये तमाम इनको कवर करते हैं, तो हमने जी। नहीं देखा कि इस तरह से जो है बड़ी संख्या में विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर दिया जाए। देखिए, विपक्ष जो है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो विभिन्न मुद्दों को उठाए अनुशासन में रहते हुए। और चूंकि सुरक्षा का मामला था तो इसको लेके पहले लोकसभा अध्यक्ष है उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था सदन में, लेकिन उसके बावजूद जो है वो विपक्ष लगातार सुरक्षा को लेके गृह मंत्री से बयान चाहते थे, सदन में बयान चाहते थे। उनका ये कहना था कि सदन में बयान देने के बजाय जो सरकार के जो मंत्री है वो सदन के बाहर बयान देते हैं, सभाओं में बयान देते हैं, टीवी चैनल पर बयान देते हैं। उनकी ये मांग थी कि सदन में जो है वक्तव्य जारी किया जाए। और सुरक्षा को लेके ही लगातार ये जो प्रदर्शन है विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन ये मामला तब बढ़ गया जब निलंबित सांसदों में से एक जो सांसद ने जो मिमिक्री का जो मामला था बिल्कुल। उपराष्ट्रपति को लेके, उसके बाद अब ये मामला और ज्यादा बढ़ गया है। अब एक तरफ जो सत्ता पक्ष है वो भी आक्रामक है, तो दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो और ज्यादा आक्रामक रुख अपना रहा है। और जिस तरह से अब देश भर में प्रदर्शन करने का फैसला किया है, तो ऐसे में लगता नहीं कि मामला जल्दी शांत होने वाला है। ठीक है, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया नरेश जी इस अपडेट के लिए।